दिख रहा है ना, सब चित्र दिख रहा है ना यहाँ पे। चित्र बड़ा खतरनाक सब बना है। राधा सबका जो है ना, राधा का एक आंख गायब कर दिए हैं, भबड़ी का मुंह टेढ़ा कर दिए हैं, और पुष्पा का देखो इसका भी मुंह टेढ़ा किए हैं। क्यों किया है? क्योंकि ये सब बहुत खचरी थी, ठीक ना। और ये सीता को बहुत रुलाई थी, इसीलिए इसका फोटो ऐसा बना है, ठीक ना। चलो कहानी को समझो। देखो ये कहानी बड़ी दुख भरी कहानी है, तुम लोग ऐसा किसी के साथ नहीं करना, ठीक ना। देखो ये कहानी सीता की कहानी है। देखो कहानी का नाम है धरती कब तक घूमेगी। ये राजस्थानी भाषा में कहानी है। उसके बाद इसका लेखक जो इस कहानी को लिखने वाला है साबर दैया। साबर दैया का जन्म हुआ था 1983 ईस्वी, ठीक ना। इसको अनुवाद साबर दैया ही ने किया था, कर लिए। इस कहानी का प्रमुख पात्र सीता है। सीता यही है, सीता एक बूढ़ी माँ है। सीता का दुख भरी कहानी है इसमें, ठीक ना। देखिए हुआ क्या है कहानी में। सीता को 3 बेटे 3 बहू थे। उसके बाद अनेक पोता पोती। ये घर में ठीक ठाक से रह रही थी, सब कोई फैमिली में मिलजुल कर रह रहा था, ठीक ना। तो ये 3, जब घर में एक आदमी होता है ना तो कोई दिक्कत नहीं होता है, जब एक से ज़्यादा होने लगता है तो दिक्कत होने लगता है। इस सब में क्या हुआ, इसको खिलाने में औदाबादी होना स्टार्ट हो गया कि हम नहीं खिलाएंगे तो हम नहीं खिलाएंगे, ऐसा होना स्टार्ट हो गया इस सब के घर में। तो कैलाश ने निर्णय किया, ये कैलाश इसका बड़ा बेटा था। कैलाश ने निर्णय लिया, माँ को जो है ना 1 महीने का खाना हम देंगे, 1 महीना नारायण तुम देना, और एक महीना का बीजू तुम देना, ठीक ना। तो 1 महीना का निर्णय लिया, माँ से नहीं पूछा था। तो 1 महीना का निर्णय ले लिया। खाना 1 महीना सीता जो है ना इसके यहाँ खाती थी, 1 महीना जस्ट जैसे होता था फिर भबड़ी के यहाँ आती थी, उसके बाद फिर पुष्पा के यहाँ। और बच्चे लोग जो थे, बच्चे लोग तो नादान होते हैं ना, बच्चे लोग बहुत खुश होते थे जब महीना लगने वाला होता था ना। बच्चे लोग बहुत खुश होते थे इसलिए कि आज जो है दादी माँ मेरे यहाँ खाना खाने आएगी, ठीक ना। लेकिन सीता को अंदर ही अंदर घुटन महसूस हो रही थी। जब हम अकेले थे, 3 रोटी हम अकेले खिलाते थे, अभी 3 बेटा होने के बावजूद भी हमको 1 रोटी सही से नहीं दे पा रहा है। हमको इस घर से इधर से इधर भटकना पड़ रहा है। उसको इसी समय पता है एक बच्चों वाला खेल का याद आया था। ये बच्चों का रोटी का खेल, बच्चा रोटी का खेल खेलता है, आँख पट्टी बांधा हुआ रहता है और बोलता है रोटी दे दो, बोलता है कि मेरे घर नहीं अगले घर जाओ, ऐसा होता है ना खेल। तो उसको याद आया, किसको? सीता को, शायद मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। 1 रोटी इसके यहाँ खाते हैं, फिर 1 महीना के बाद इसके यहाँ जाते हैं, इसके यहाँ। ये घर में, अपने ही घर में घुटन महसूस कर रही थी। कौन? सीता। फिर पता है इतना ही नहीं, फिर क्या हुआ, एक दिन ये लोग शाह सूह दिए होंगे, ठीक ना, नीचे ये जिसका एक आँख खत्म कर दिए हैं, इसलिए कि ये सब बहुत खचरी थी। ये सब जो थी ये शाह सूह दिया होगा कैलाश को कि अब जो है ना 1 महीना हम नहीं खिलाएंगे। अब जो है ना मम्मी को कुछ पैसा ही दे दीजिए, मम्मी जो है ना अपने बना के खाएगी। तो पता है मम्मी को ये बोली अपने ही बना के खाएगी। अभी उसको पता कुछ नहीं था, किसको? सीता को, कि मेरे बारे में ये लोग ये सोच रहे हैं। तो एक दिन हुआ क्या था, इससे पहले थोड़ा सा टॉपिक छूटा है। तो एक दिन हुआ क्या, जब सीता पुष्पा के यहाँ खा रही थी तो भबड़ी ने क्या लाए थे पता है? भबड़ी रसमलाई लाए थे। इसका बेटा बर्थडे था उसी दिन, यानी कि भबड़ी क्या लाए थे? रसमलाई। तो छोटकी उछल के क्या बोली कि हमको आई है अमीरी दिखाने के लिए। जब आपके पास रहता है तो रूखा सूखा खिलाते हैं, मेरे पास आई है तो उधर से रसमलाई लेकर आते हैं, दिखाते हैं हमको क्या। तो ऐसा हो गया, ये दोनों में लड़ाई हो गया था। और एक दिन राधा जो खिलाई थी दाल का हलवा, याद रखना है, क्वेश्चन आता है दाल का हलवा किसने खिलाया था? राधा ने। रसमलाई भबड़ी। जब ये सब चीज़ हो गया उसके बाद कैलाश ने निर्णय लिया कि मम्मी को अब जो है ना 50-50 रुपया दे देंगे, मम्मी के पास 150 रुपया हो जाएगा। 150 रुपया मम्मी के लिए बहुत ज़्यादा है, मम्मी का भरण पोषण हो जाएगा आराम से। समझ में आ रहा ना? लेकिन ये छोटका भाई जो था बिज्जू, इन्होंने ये बात सुन रहा था
और बोला भैया आप जो ये निर्णय लिए हैं मम्मी से आप पूछे एक बार कि ये सही निर्णय है कि नहीं, मम्मी को अच्छा लगता है कि नहीं, मम्मी रहेगी कि नहीं रहेगी, एक बार पूछ लेना चाहिए ना। कहता है कुछ नहीं, मतलब वो रह लेगी। पता है क्या हुआ, जब ये 50-50 रुपया देने का निर्णय लिया, सीता ये बात सुनी तो ये पता है पूरा रोना स्टार्ट हो गया। अपने ही घर में हम किसी नौकरानी की तरह 50 रुपया लेंगे, हम अलग से खाना बना के खाएंगे। सीता सोचने लगी अगर हम अपने ही घर में 50 रुपया लेके अलग से खाना बनाकर खाएंगे, इससे अच्छा है तो हम कहीं दूसरे के घर जाकर चूल्हा चौका करेंगे ना, हमको खाना मिल जाएगा। पता है सीता पूरा ही रोने लगी। सीता अपने ही घर में घुटन महसूस कर रहा था। इसको लग रहा था धरती बहुत छोटी है, आसमान बहुत सिकरा हुआ है। किसको लग रहा था? सीता को। और बहुत रोई। लास्ट में क्या हुआ, सीता अपने ही घर से निकल गई। घर से बाहर जब निकली उसको लगा कि धरती जो है ना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, आसमान सिकरा नहीं पूरा फैला हुआ है। किसको लगा? सीता। तो ऐसा कहानी है कि एक माँ जो है अपने बच्चे के लिए कितना मेहनत करके उसको खाना खिलाती है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो बच्चा का ये जब बच्ची आ जाती है ठीक ना, इसको रोटी नहीं खिलाती है। तो कितना दुख भरी कहानी है। एक माँ 3 रोटी आराम से खिलाती थी, लेकिन 3 बेटा 1 रोटी नहीं पुरा पाते थे। अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव इसका देख लेते हैं। यहाँ से कैसे पूछेगा, धरती कब तक घूमेगी, किस भाषा का कहानी है? राजस्थानी भाषा का। तो लेखक कौन है? साबरदैया है। जन्म कब हुआ था? और अनुवाद किसने किया था? साबरदैया। इस कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? सीता है। तो इस कहानी में क्या हुआ था, एक महीना खाना खिलाने का निर्णय कौन लिया था? कैलाश ने लिया था। उसके बाद बिना मम्मी से पूछे कैलाश जो है 50-50 रुपया देने का निर्णय लिया। तो एक बार बिज्जू बोला भी, भैया एक बार पूछ लीजिए मम्मी से कि मम्मी रेडी है कि नहीं है, तैयार है कि नहीं। बिना पूछे आप निर्णय ले लेते हैं, अच्छी बात नहीं है। इसको थोड़ा सा आराम था, लेकिन बड़े भैया जो बोलेंगे तो वही ना करेंगे। भबड़ी रसमलाई कौन खिलाया था? भबड़ी। उसका बेटा का उस दिन बर्थडे था, ठीक ना। उसके बाद दाल का हलवा किसने खिलाया था? पूछेगा सीता का बड़े बेटे का नाम क्या है? मंझले बेटे का? उसके बाद छोटका बेटा का? कैलाश का पत्नी का नाम? नारायण का पत्नी का नाम? बिज्जू का? याद रखना।